अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सब खुशियां मनाते तीनों जोड़ियों को मोहब्बत देख रहे थे जब जरगाम खानजादा ने सबके सिर पर बम फोड़ा था। दाजान, मैं माफी चाहता हूँ, जानता हूँ कि यह तरीका गलत है, लेकिन मैं अभी ही इस तरह की रुखसती चाहता हूँ। दाजान और बुरहान खानजादा ने परेशानी से देखा था। बेटा, ये कैसी बातें कर रही हैं? आखिरी वक्त पर कैसे हम कर सकते हैं? इसरा अभी छोटी है, इसलिए उसकी रुखसती फिलहाल वक्त नहीं हो सकती। वो अभी उसके लिए तैयार नहीं होगी और कभी भी नहीं चाहता। बुरहान खानजादा ने उसे तमाम मसाइल से आगाह करना मुनासिब समझा था। मामू जान, मैं जानता हूँ ये सब के, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं आपकी बेटी को हमेशा गर्म ठंडी आंच से बचा कर रखूंगा। उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप इसरा को फिक्र ना करें, वो अब मेरी जिम्मेदारी है। और रही कबीर की बात, तो बाप आप हैं और अपनी बेटी का फैसला आपको और आपके बाद मुझे करने का हक है। जरगाम खानदादा अच्छा जानता था कि किस तरह बातों के जाल में फंसाना है। बुरहान खानदादा को तो हमेशा से ही जरगाम दामाद के रूप में प्यारा था, उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करते थे। ठीक है बेटा, मैं एक दफा कबीर और फरजान से पूछ लूं, ये बेहतर रहेगा। जैसा आपको मुनासिब लगे मामू जान, लेकिन मुझे मायूस मत करिएगा। आपके दामाद ने आज आपसे पहली ख्वाहिश की है, उस पर भरोसा रखिएगा। जरगाम बुरहान खानदादा का हाथ थामे उसे मिन्नत कर रहा था जब वो मुस्कुराते उसे गले लगा गए थे। दाजा ने भी उसे मुस्कुरा कर देखा था, लेकिन कभी के रद्देमल का सोचते उन्हें परेशानी लाहक हुई थी। बुरहान खानदादा ने बहुत मुश्किल से कबीर के गुस्से को संभाला था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह जरगाम को जान से मार दे। यह हरकत उसे समझ नहीं आई थी। वो जो दिमाग कह रहा था वो कबीर समझा नहीं चाह रहा था। ये फैसला मैं इस तरह पर छोड़ता हूँ। अगर उसे कोई मसला नहीं है तो मुझे भी कोई मसला नहीं होगा। कबीर स्पॉट चिढ़ा लिए बोला और फरदान को कोई इतराज नहीं था। वो तो कबीर के गुस्से से भी परेशान था कि ऐसी क्या वजह है जो वो ऐसा रद्दे अमल दे रहा है, जबकि जरगाम दाजान के पास दूसरे रूम में मौजूद था। दाजान, मैं अपनी बीवी से अकेले में मिलना चाहता हूँ। आप फिक्र ना करें, उस पर कोई दबाव नहीं होगा, बस उसे मुतमिन करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, मैं भेजता हूँ। सरगाम हर जगह लफ्ज बीवी का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा था। वो जानता था यहाँ आकर सब मजबूर होंगे और सब मजबूर हो गए। इसरा अपने रूम में खड़ी थी जब से उसे बताया गया था कि जरगाम खानजादा उससे अकेले में मिलना चाहता है। उसके माथे पर पसीना नहीं ठहर रहा था, हथेलियां नम हो रही थी। उसने ईसा से क्यों मिलना था, सोचते सोचते वो परेशानी में टहल रही थी जब क्लिक की आवाज से दरवाजा खुला था और ईसा अपनी जगह से हिल हुई थी। जब उसके कान में कदमों की चाप सुनाई दी थी। अस्सलाम वालेकुम। अपने कान के करीब गंभीर आवाज सुनते उसने अपने शरारे को मुट्ठी में दबोचा था। उसका मुंह सिल गया था। आवाज मुझसे निकलने से अनकारी थी। उसने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफाक किया था। जरगाम ने उसका कांधा थामते अपनी तरफ किया था। जो बल्कों का जालन नीचे गिराए उसके सामने खड़ी थी। इस तरह खानजादा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। गुलाबी रंगत में गुल्ली सुर्खियां, हल्के मेकअप और लाल रंग में होंठ रंगे, खड़ी आंखें और खड़ी नाक पर शान सा बर्जमान हुआ वो तिल, गोल्डन रंग के बारी जोड़े में वो गुड़िया ही तो लग रही थी। आहर थी भी तो कबीर हानदादा की बहन। हुसन तो बेताशा था इन बहन भाइयों में। ये सोचकर जरगाम हानदादा तंजा मुस्कुराया था, लेकिन जमीन की सोच जहन में आते ही वो सामने खड़े वजूद के हुसन को झुठला गया था। कैसी हो? अपने लहजे को नरम रखते वो इस तरह से भी फिर मुहातब हुआ था। ईसा ने अपनी आंखें उठाते एक नजर से देखा था और फिर पलके बिछा गई थी। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये कहते जरगाम ने उसे गले से लगाया था जो उसका लम्स पाते ही कपाई थी। नका मुबारक। उसके खुले बालों में चिरा चुबाते सरगोशी करते जरगाम ने उसके रोंठे खड़े कर दिए थे। इसका सांस रोके खामोशी खड़ी थी, कोई जवाब न पाते। जरगाम ने उसका चेहरा देखा था, शर्म व हया से लाल हो रहा था। जिसे देखते जरगाम तनतिया मुस्कुराया था। लगता है तुम खुश नहीं हो इस नकाह से। क्या कोई जबरदस्ती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम खुश हैं। इस अपनी मसूमे में डूबी ये समझी थी कि जरगाम को गलत फहमी हुई है, इसलिए उसे क्लियर करने लगी। लेकिन जरगाम के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट देखते वह खामोश हुई थी। वो हैरानी से जरगाम हानदादा को देखती थी जिसके साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये मंजर तो उसने कभी नहीं देखा था। उसका साथ हो और जरगाम के चेहरे पर गुस्सा ना हो, ये तो नामुमकिन था। आज वो उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट में खोई हुई थी। जब जरगाम ने कमर से पकड़ते उसे करीब किया था, ये तो अच्छी बात है बारबी डॉल के, तुम खुश हो। उम्मीद है मेरे साथ जिंदगी गुजारकर तुम कभी नहीं पछताओगी। वो संजीदा तासरात लिए उससे बोल रहा था। उसकी बातों में कुछ तो था जो इसे अपनी मासूमियत में समझने से कासर थी। वो तो इस्लाम से ही पागल हुए जा रही थी जो किसी सांप की तरह उसकी कमर से लिपटा था। मैं चाहता हूँ कि रुखसती आज ही हो जाए। उसके पापा इतना झटके से सर उठाया था, लेकिन अभी तो सिर्फ नकाह था, रुखसती का तो। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी के साथ एक एक लम्हे को एंजॉय करूँ, ना कि यूं दूर रहकर आहें बढ़ूं। वो इसरा की बात बीच में काटा साइड स्माइल चेहरे पर सजाए बोला था। जब इसरा की नजर फिर उसकी मुस्कुराहट पर ठहरी। वो वाकई अच्छी तरह जानता था कि सामने वालों को अपनी बातों में और अपने जाल में कैसे उलझाना है। लेकिन बाबा ओ लाला वो तो नहीं मानेंगे। सब तुमसे आखिर में तुम्हारी रजामंदी पूछेंगे जिस पर तुम हामी बढ़ोगी, ठीक है? उसकी आंखों में देखते इतने खूबसूरत अंदाज में बोल रहा था कि वो आंखें बंद करके यकीन कर लेती उस पर। बोलो क्या कहोगी? उसने फिर से प्यार बड़े अंदाज में इसरा की आंखों में देख कर पूछा था।
और वो उसकी बुरी आंखों के सहारे में डूबी सर असबाब में हिला गई थी। कबूल है। इसरा ने हमें बढ़ते हुए सर झुकाया था जब जरगाम खानदादा अपनी फतह पर दिल खोलकर मुस्कुराया था। उसे फिर से सीने में बीचा था। इसरा कहाँ है? कबीर माथे पर बाल डालता बाहर आया था जहाँ इसरा नहीं थी। जब वो पलटा और इसरा शान से जरगाम खानदादा के पीछे उसके साथ चलती हुई आ रही थी। कबीर ने अपनी मुठ्ठियां बीची थी। जब जरगाम उसे देखते हुए मुस्कुराया था, तो मेरी बहन के साथ क्या कर रहे थे? कबीर सबकी मौजूदगी में अपना गुस्से पर काबू रखते तभी तभी आवाज में चीखा था, अरे साले साहब कैसी बातें कर रहे हैं? बीवी है ये मेरी। अभी इतने गवाहों के सामने हमने दूसरे को कबूल किया है। जरगाम उसकी बात का मजाक बनाते हुए बात को हवा में उड़ा गया था। कबीर ने उस पर बेताजा जब्त किया था जबकि इसरा पीछे खड़ी अपने भाई का रवैया देख रही थी। मेरी गुड़िया, आपका फैसला हम जानना चाहते हैं। क्या आप राजी हैं आज ही रुखसती पर? कबीर जरगाम को इग्नोर करता इसरा के पास आया था और उसके सर पर हाथ रखते पूछा था, जिस पर हमेशा इस बार में सर हिलाती सर झुका गई थी। कबीर ने एक नजर जरगाम को देखा था जो उसी को मुस्कुरा कर देख रहा था, जैसे जो आप जानता हो गुड़िया, आपको किसी के दुआ में आकर हामी नहीं बनी, आप अपने दिल से बताएं। कबीर ने उसे एक मरतबा फिर पूछा था कि शायद इसरा इनकार कर दे। लाला, जैसी बड़ों की मर्जी, हम उसमें खुश हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि रुखसती आज हो जाए तो हमें कोई मसला नहीं है। और इतनी हल्की आवाज में बोली थी कि कबीर के बराबर में जरगाम को खड़े भी मुश्किल से आई थी। जब वो सरशार सा होता फतह मंदी से मुस्कुराता कबीर को देखने लगा, जो इसरा को ऐसे देख रहा था जैसे शायद वो अब इनकार कर देगी। लेकिन भी बढ़ान हरादा करीब आते इसरा को सीने से लगा के थे। हमारी बेटी भी अगर राजी है तो फिर रुखसती अभी ही होगी। जब कबीर बहुत जब से वहां खड़ा था, फिर जरगाम को देखते उसके करीब हुआ था, उसके कंधे पर हाथ रखा था। अगर मेरी बहन को तूने एक आंसू भी रुलाया तो तेरी मैयत को 4 कंधे भी नहीं नसीब होंगे, याद रखना मेरी बात। जरगाम ने मुस्कुराकर उसकी हालत देखी, जिसका बस नहीं चल रहा था कि वो यही जरगाम से हाथापाई शुरू कर दे। कबीर की तो जान बसी थी इसरा में। उसका मतलब उसका फैसला बिल्कुल सही था। वो मुस्कुराता कबीर के गले लगा था, फिक्र नहीं करो, तुम्हारी बहन मेरी बीवी है, अब सर आंखों पर बिठा कर रखूंगा उसे। वो तंजा मुस्कुराता सामने इसरा हरदादा को देखने लगा जो अपने बाप के गले लगी रो रही थी आंसू से। कबीर पीछे होते भी बहन के करीब गया, उसे सीने से में बिछा था। वो एक मजबूत मर्द था, लेकिन इस पर उसका दिल कर रहा था कि अपनी बहन को विदा करते वो फूट फूट कर रो दे। वो बेहद जब से काम लेते उसने जरगाम हरदादा के साथ रुखसत कर दिया था। रात के साए डल गए थे। इसरा की रुखसती लेते जरगाम और उसकी फैमिली रवाना हुई थी। पूरे घर को खूबसूरती से सजाया गया था लाइटिंग से। वो मुलाजमे एक कितार में खड़ी फूलों का था लिए। जब गाड़ी गेट के बाहर रुकी और इस्माइला बेगम ने अपनी कार से उतरते इसरा को एहतियात से नीचे उतारा था। मोड़े, अब जाए अंदर से लेकर, मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। वो स्पार्क चेहरा लिए सामने देख रहा था। इसने सर उठा उसको देखा था, इतनी बेरूही। अभी तो वो हंसता मुस्कुराता उसे विदा करके लाया था, अब नई नवेली दुल्हन को ऐसे छोड़कर जा रहा था। लेकिन बेटा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी नई दुल्हन घर में आई है, इस्माइला बेगम रटने के अंदाज में बोली थी, जबकि इसा मासूमियत से उसका चेहरा देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। मोरे प्लीज, मैंने कहा ना आप जाए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। आपके बाबा तो हमल से उन्हें समझाता गाड़ी जन से लेकर गया था। ये कहाँ गया है इस वक्त? इस्माइल साहब जो अभी गाड़ी से उतर रहे थे उसे ज्यादा देर का हैरानी से पूछने लगे। पता नहीं, कह रहा था कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इस्माइला बेगम ने बताया। तो इस्माइल खानदादा ने लब बीचे, ये कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ता जहाँ हम शर्मिंदा ना हो। वो शर्मिंदा होते जरगाम का सोचते गुस्सा करने लगे। इसे कुछ शिद्दत से इस वक्त जरगाम की कमी महसूस हुई थी, लेकिन वो सबका मूड और घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए आगे बढ़ी थी। अस्मारा बेगम ने उसे अंदर लाते जरगाम के रूम में बिठाया था, जो सजा हुआ था, जिसे देखकर अस्मारा बेगम भी हैरान हुई थी। उसका मतलब उसके पहले से रुखसी लेने के इरादे थे। अस्मारा बेगम ने मुस्कुराते नफी में सर हिलाया था। कमरे में कदम रखते ही इसरा ठटकी थी। फूल तो उसे शुरू से ही पसंद थे और ये कमरा फूल से सजा हुआ था। शायद जरगाम उस दिन जान गए थे कि मुझे फूल बहुत पसंद है। वो अपने दिल में ही गलत फहमियां पालते खुश हुई थी। यह कमरा बेताशा खूबसूरत लगा था इसरा को, लेकिन अब वो बैठे बैठे थकने लगी थी। जरगाम के इंतजार में 1 घंटा गुजरा, फिर 2, फिर 3 और इसी तरह फजर की अजानों की आवाजें आने लगी। वो बैठे बैठे कब सो गई थी उसे पता न लगा, लेकिन अजानों की आवाज उसकी आंख खुली थी। अपने तरफ में देखा तो सब कुछ वैसा ही था जैसे उसके सोने से पहले। उसका मतलब वो नहीं आया था। इसरा का दिल टूटकर किरची किरची हुआ था। एक तो पहले ही उसको सब अजीब लग रहा था, इतनी जल्दी रुकती, और अब अकेले कमरे में बैठे उसे अपने घर वालों की याद आई थी। वो उठी थी, अपने सर से दुपट्टा उतारकर बेड पर रखा था। जूली उतारते उसने अपने जूड़े से पिंस निकालते उन्हें खोल दिया था। अब वो अपने बारी लहंगे को उठाते वार्डरोब खोलने जा रही थी जब जरगाम दरवाजा खोलते अंदर आया था और पीछे दरवाजा बंद किया था। इस तरह के कदम वार्डरोब तक जाते जाते रुके थे। उसे अपने दुपट्टे की फिक्र लाक हुई थी जो उसने बिस्तर पर छोड़ा था। वो तो निकलते इस खुशबू को अपने करीब लाते महसूस कर रही थी जब पीछे से जरगाम ने उसके कंधों पर अपनी थोड़ी टगाई थी।
इंतजार कर रही थी मेरा, वो उसके गिर्द हसार बांधता पूछ रहा था, जिसका दिल डोल की तरह बज रहा था। जरगाम उसके दिल की रफ्तार सुनता गहरा मुस्कुराया था। आपको बहुत देर होगी, मैं इंतजार कर रही थी आपका, उसके हाथों पर हाथ जमाते बहुत हल्की आवाज में बोली थी। जरगाम ने उसका रुख अपनी तरफ किया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। जब उसकी नजर फिर से दुश्मन पर पड़ी थी। तुम्हें पता है, ये तिल मुझे तुम्हारी नाक पर बिल्कुल पसंद नहीं है। मोहय्यत से उसकी बात इग्नोर करता नाक पर बैठे तिल को देख रहा था, जैसे सब भूल गया हो, सब कुछ। इसे उसकी हमार में डूबी आवाज सुनते कप कप आई। क्यों? हमें बहुत पसंद है ये तिल, उसकी बात का बुरा मनाती बोली थी। सरगाम उसके पापा मुस्कुराया था। उसके माथे पर बोसा दे गया था, जो ईसा ने आंखें बंद करके महसूस किया था। लेकिन मुझे नहीं पसंद ये, सरगाम ने संजीद से कहते उसके नाक पर अपने दांत काटे थे। उसकी शिद्दत से ईसा की आंख में आंसू आए थे जब जरगाम ने दूर होते उसे देखा था, जिसकी सुराहीदार गर्दन पर भी एक तिल उसकी ब्यूटी बोन्ड के पास जगमगा रहा था। आंखें खोलो ब्यूटी डॉल, आंखें खोलो बार्बी डॉल। जब इसरा ने आंखें खोलते उसकी बुरी आंखों में देखा था। सरगम ने उसकी हरी गहरी आंखों में देखा था, जिस पर पहले कभी गौर नहीं किया था। उसे ये आंखें पसंद आई थी। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा नाम बार्बी डॉल क्यों रखा है? उसकी आंखों में देख रहा था, जहाँ जवाब सुनने की चाह थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी आंखें किसी डॉल की तरह हैं। तुम चलती फिरती गुड़िया हो, नाजुक से गुड़िया। वो उसकी पलकों को मोहब्बत से तकता हुआ बोल रहा था, और फिर उसकी नाक से नाक जोड़ते हुए अपना जुमला मुकम्मल किया था, जिसे तोड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। पसंद करती हो मुझे? जब इसरा ने नजरें झुकाते धीमे से इस बार में सर हिलाया था। सरगम तरंतिया मुस्कुराया था। और मोहब्बत? मोहब्बत? मुझे नहीं पता मोहब्बत किसे कहते हैं, लेकिन आपके लिए जो एहसास जागे हैं वो किसी के लिए नहीं जागे। दुआ करना तुम्हें मोहब्बत ना हो बार्बी डॉल, वरना बेमौत मार जाओगी तुम। दरगाम ने झटके से तो छोड़ा। इस तरह गिरते गिरते बजी थी जब वो बेगनगी से पलटते अपने वार्डरोब से कपड़े निकालता वाशरूम में बंद हो गया था। जब से इसरा की रुखसती हुई थी, कबीर का दिमाग सिर्फ जरगाम पर था। वो हर तरह से सोच रहा था, अगर उसने किसी बदले में आकर रुखसती ली हो तो। और यहाँ अगर कबीर के गुस्से की शिद्दत बढ़ गई थी। इस समय उसकी मासूम बहन का कहीं कोई कसूर नहीं था। और अगर जरगाम ने उसे बदले के चक्कर में उसकी बहन को घसीटा, तो बदला और मौत क्या होता है, ये कबीर हांडादा बताएगा उसे। कबीर को शिद्दत से इसरा की फिक्र हुई थी। उसके गुस्से से माथे की नीली रगें नजर आने लगी थी। नरमीन हांडादा, तुम बहुत सारे फसाद की जड़। वो हाथ की मुट्ठी बनाते हुए होंठों पर रख किया था, जैसे बहुत जब्त किया हो। वो कदम हवेली के अंदर बढ़ाए थे, सीधा अपने कमरे की तरफ, क्योंकि गुस्सा तो सिर्फ एक ही जात पर उतरता था अब। नरमीन बहुत आगे थी। वो सीधा कमरे में आई थी। चेंज करते वो बिस्तर पर आकर बैठी थी। वह हसीन आंखें आज लाल हो रही थी, पुतलियां साकत सी थी, और दिमाग में सिर्फ कबीर हांडाला के जुमले बात कश्त कर रहे थे। वैसे आज तुम्हें तकलीफ तो बहुत हो रही होगी ना? जो तुम्हारी मोहब्बत का दम बढ़ता था, आज वो किसी और का हो गया है। और अब तुमसे मोहब्बत कौन करेगा? तुम्हारी खूबसूरती का दम कौन बढ़ेगा? उसके अल्फाज याद करते नरमी की आंख से एक आंसू बेमोल हुआ था। आज उसका दिल कर रहा था कि फूट फूट कर रोए। उसका सारा सब्र आज टूट गया था। लेकिन उसने रोते आसमान की तरफ देखते अल्लाह को पुकारा था। वो हिम्मत बांधती उठ खड़ी हुई थी जब कबीर अंदर आया था। अभी तक वो इसी ड्रेस में था, उसी हुलिये में भी भला का हैंडसम लग रहा था। लेकिन नरमीन ने दिल पर पत्थर रखते नजरों का जाविया बदला था और वॉशरूम में जा बंद हुई थी। वो वहीं सोफे पर बैठा था, सर पीछे गिराए उसने आंखें बंद की थी जब वॉशरूम का दरवाजा खुला था और नरमीन बाहर आई थी। कबीर ने उसी पर नजरें टकाई हुई थी, जो सफेद कलर के कमीज शलवार में दुपट्टा छान पर फैलाए अब शायद सोने के लिए लेट रही थी। क्या हुआ? मातम मनाया जा रहा है, किस बात का? कबीर ने उसे लेटर देखकर तंज या मुस्कुराकर 16 बार जुमला उसकी तरफ फेंका। जब दिल में खुद को फांस चुभी थी, उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाते देख अपनी बहन को तकलीफ में नहीं दे सकता मैं। अगर उसने तुम्हारी वजह से तकलीफ दी तो अच्छा नहीं होगा, कबीर ने सोफे से खड़े होते हुए कहा था। कबीर के अल्फाज सुनते इस बार नरमी को सब टूटा था और ब्लैंकेट खुद पर से फेंकते वो उसके सामने खड़ी हुई थी। बार बार अपने किरदार पर कीचड़ वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? और हमारा क्या? क्या एक बार भी आपने हमें सफाई का मौका दिया? आज जानते ही क्या है आप हमारे बारे में, जो आप इतने गंदे अल्फाज अपनी बीवी के लिए अदा कर रही हैं। याद रखिएगा कबीर खान दादा, हम आपकी इस हरकत के लिए आपको कभी माफ नहीं करेंगे। वो आंसू बहाती उसके सीने पर हाथ मारती गुजर से एक एक लफ्ज अदा कर रही थी। और कबीर सा खड़ा उसका ये रूप देख रहा था, जो उसने अब तक नहीं देखा था। कबीर ने उसके हाथ अपने हाथों में पकड़े थे। सफाई देना चाहती हो अपनी? दो सफाई? क्या कहोगी अपनी सफाई में? कैसे वो जुर्गाम तुम्हारी मोहब्बत में मुबतला हुआ? हाँ, तुम तो पर्दा करती हो ना, तो कैसे कोई गैर मर्द तुम्हारा चेहरा देखा गया? मुझे तो तुमने मंगेतर होते हुए भी नहीं दिखाया था ये चेहरा। या फिर तुम भी इससे मोहब्बत करती? कभी गुस्से पर काबू खोता जो मुंह में आ रहा था बोल गया था, जब नरमीन ने उसके अल्फाज सुनकर झटके से खुद को छुड़ाया था। हमने किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया, हम बेगुनाह हैं। हमने आपने हमारे किरदार पर इल्जाम लगाया है, हमारे किरदार पर कीचड़ उछाली है, जो बिना
सच जाने बिना कोई बात जाने आपने हम पर तोहमत लगाई है। हम नहीं जानते जरगाम लाला ने हमें कब देखा है था, लेकिन हम कभी उनके सामने नहीं आए। हमने कभी उनसे बात तक नहीं की अकेले। वो आप कह रहे हैं कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। आपको लगता है हमने उन्हें अपने कमरे में बुलाया था? क्या आप इतने गिरे हुए लगते हैं हम आपको? हमारी माँ को 9 महीने लगे थे हमारा दिल बनाने में। हमने किसी को इतना हक नहीं दिया कि कोई भी इस दिल में आजमाए। किसी गैर इंसान के लिए हम अल्लाह की हदूद अपने माँ बाप और खानदान का दिल नहीं तोड़ सकते। हम नहीं जानते वो क्या है, कैसे हैं, क्या सच है क्या नहीं, लेकिन कबीर हाँ दादा, हम इतने बेमोल नहीं है। हमने अपनी जिंदगी को इतना सस्ता नहीं बनाया कि दो टके के लोग आकर हमारी जिंदगी से खेल जाएं। हमारा वजूद किसी तारीफ या इज़्ज़त का मोहताज नहीं है जो हम किसी गैर मर्द की मोहब्बत में इतने गिर जाएं। हम जानते हैं कि हम बहुत हास हैं, क्योंकि बेकार चीजें अल्लाह बनाते नहीं है। और आइंदा, उसके करीब आती, उंगली उसकी तरफ उठाती, उसकी आंखों में आंखें डालती बोली थी, आइंदा अगर आपने हमारे किरदार पर उंगली उठाई तो कबीर खानजादा याद रखिएगा, हमीर नरमीन कबीर खानजादा है। आपके आंसू बहा देंगे लेकिन आपको माफ नहीं करेंगे। वो आंसू बहाती नीचे जमीन पर बैठी और घुटनों में चिरा छुपाए बुलंद आवाज से रो दी थी। आज नरमीन खानजादा उसे हैरान कर गई थी। उसका एक एक लफ्ज कबीर के दिल में जा लगा था। आज उसने जिंदगी में पहली बार इतनी शर्मिंदगी हुई थी। उसके आंसू देखकर, उसके अल्फाज सुनते उसका दिल घबराया था। कबीर ने नीचे उसके पास बैठते उसे देखा था, जिसका रोने के बाद जिस्म लजर रहा था। वो कैसे उसके किरदार पर इल्जाम लगा गया था। क्या कुछ नहीं बोला था कबीर ने उसे? वो अल्फाज, वो रवैया याद करते कबीर का दिल डूब कर उभरा था। वो किन अल्फाजों में माफी मांगता उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल कह रहा था, कबीर खानदादा अभी समझ जाओ, वरना बहुत अनमोल चीज खो दोगे। और आज कबीर खानदादा ने अपने दिल की सुनी थी। आज उसके रोने पर उसका दिल भी बेताशा रो रहा था। वो अपना मजबूत हाथ उसके कंधे पर रख गया था, जो हिचकियों से चेहरा छुपाई रो रही थी। नरमीन, कबीर ने पहली बार उसका नाम पुकारा था। वो सांस रोकते उसकी शक्ल देखने लगी, जिसका चेहरा नदामत से भरा हुआ था। वो खड़ी होते कमरे से मुल्हिक स्टडी रूम में बंद हुई थी। नरमीन, दरवाजा खोलो प्लीज, मेरी बात सुन लो एक बार। कबीर ने उठते दरवाजा बजाया था जहां वो बंद हुई थी, लेकिन जवाब न दार। 30 मिनट गुजरे, फिर आधा घंटा, लेकिन नरमीन स्टडी रूम से बाहर नहीं आती। वो वहीं बैठा उसका इंतजार करता रहा था। वो वहीं बिस्तर से टेक लगाए सो गया था। जब नरमीन फजर के वक्त कमरे से बाहर आई निकली, एक नजर से देखा जो बेआराम सा बिस्तर पर बैठा सो रहा था। वो नजर अंदाज करती वाश में बंद हुई थी। वुजू करते उसने अपने आप को आईने में देखा था, जहाँ उसकी आंखें रात भर जाकर रोने की दास्तान सुना रही थी। और बाहर निकलते जाए नमाज बिछाते नमाज को खड़ी हुई थी। सलाम फेरते दुआ के लिए हाथ उठाते वो बेताशा रोई। जब उसकी सिसकियां सुनते कबीर नींद से जागा था, उसे देखा जिसका वजूद कांप रहा था। बूढ़ा आहिस्ता कदम उठाता उसके करीब जा बैठा। नरमीन अल्लाह से गुफ्तगू में इतनी मसरूफ थी कि उसका चलना पास बैठना महसूस ना कर सकी। नरमीन ने चेहरे पर हाथ फेरा और नजरें उठाई तो वो उसके सामने ही बैठा था। उसे देख वो चूंगी थी, लेकिन फिर नजरअंदाज करती वो उठ खड़ी हुई थी। कबीर ने उसे उठता देखकर उसका हाथ पकड़ा था। वो अभी भी नीचे बैठा था जब नरमीन अब खड़ी हो चुकी थी। वो काफी देर खामोशी उसका हाथ पकड़े बैठा रहा था, जैसे कुछ कहने के लिए खुद को तैयार कर रहा हो, लेकिन उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। नरमी ने इंतजार किया कि शायद वो कुछ बोले, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। नरमी तेजी मुस्कुराती हाथ छुड़ाते वहां से चली गई थी और बिस्तर पर लेटते आंखें बंद करती वो सो गई थी, या सोने का नाटक कर रही थी, कौन जानता था। जरगाम ने वॉशरूम से बाहर निकलते उसको देखा था, जो अभी तक इन कब्रों में बैठी थी, जबकि दुपट्टा अब चंडों पर फैला हुआ था। क्या हुआ? मुझे देखकर पलट क्यों गई? वो आप शर्ट नहीं, इस तरह इतना बोलती खामोश हुई थी। जब जरगाम के माथे पर बाल अब बात समझते सीधे हुए थे। वो शीशे में खुद को देखते टॉवल से बाल रगड़ने लगा था और एक नजर उसको देखता जो अभी तक पीठ किए खड़ी थी। आदत डाल लो, क्योंकि मुझे शर्ट पहनकर सोने की आदत नहीं है, वो बाल बनाता जब उसकी तरफ पलटा था और वही टेबल से टेक लगाए खड़ा हो गया था। जब इसरा ने दरख्त दिल पर हाथ रखा था, मेरी तरफ पलटो, बारी आवाज में हुक्म दिया गया था। उसकी बारी आवाज सुनते इसरा चूंकि वो भी पलटी थी, लेकिन आंखें अभी बंद थी और दुपट्टा हाथ में बीचे रखा था। जरगाम दूर से ही उसकी कपकपाहट देखता मुस्कुराया था। आंखें खोलो बारबी डॉल, एक बार फिर हुक्म दिया गया था। और जरगाम हाँ दादा हुक्म दे और इसरा हाँ दादा ना माने है, ये तो पहले भी मुमकिन नहीं था, जबकि इसरा के दिल में उसकी दहशत थी। अब तो मोहब्बत दस्तक दे रही थी, अब वो कैसे इनकार करती। उसने आहिस्ता से पलकों का जाल उठाया था, लेकिन नजरों का जाविया बदला था। अब की बार जरगाम के माथे पर बल पड़ा था। मेरी तरफ देखो, अब की बार उसने गुस्से से हुक्म दिया था। जब इसरा ने हड़बड़ाते उसको देखा था, जरगाम हाँ दादा उसकी आंखों में देख रहा था, दूर से खड़ा, ना उसके करीब गया था ना उसे अपने करीब बुलाया था। गुड, अब नजर यहाँ से ना हटे। जरगाम ने एक बार फिर हुक्म दिया था। जब इसरा अब शर्म से पानी पानी हो रही थी, इस बेरहम को पता नहीं कैसे रहम आया, उसे बख्श दिया। जाओ कपड़े चेंज करके आराम करो, थक गई होगी। वह साइड स्माइल चेहरे पर सजाता हुआ बोला था और इसरा को बस कहने की देर थी। वो जट से अपने कपड़े लेते वाशरूम में बंद हुई थी। उसने दिल के मुकाम पर हाथ रखा, जो पसलियां तोड़कर बाहर आना चाह रहा था। वो चेहरे पर हाथ रखती शर्माते चेहरा छुपा गई थी।